राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है और दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार है। आनंद विहार में AQI का स्तर 357 दर्ज किया गया है। नॉर्थ कैंपस में AQI 323, पूसा में 322, लोधी रोड में 281 AQI का लेवल रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरीके से और इलाकों का जिक्र करते हैं। अशोक विहार में AQI 361 दर्ज हुआ है। वजीरपुर में बात करें 362 है AQI लेवल। अक्षरधाम में AQI का स्तर 328 रिकॉर्ड हुआ है। पंजाबी बाग में 359 है AQI लेवल। दिल्ली में अलग अलग इलाकों दिल्ली में तो बहुत प्रदूषण है, सांस नहीं लिया जा रहा। 4 दिन से मैं जहाँ बीमार हूँ ज़्यादा प्रदूषण की वजह से ही सांस आने में इतनी दिक्कत हो रही है कि खांसी हो रही है। बच्चे मेरे यहाँ रहते हैं दिल्ली में, तो लोग पूरी इनके पास आया था कि 10-5 दिन रहूँगा, दिवाली से बाद में जाऊँगा। यहाँ तो दम घुट के रात को नींद नहीं आई थी, प्रदूषण की वजह से एकदम घुट रहा है। तो ये तो पुराली का है, पंजाब की पुराली है, हरियाणा की पुराली है, ये सब दिल्ली में आ रहा सारा दिन प्रदूषण है। भाई मैं तो सभी आदमियों से कहूँगा कि दिल्ली बिल्कुल बेकार है, दिल्ली में रहना ही गलत है। मेरे एक तो आँखों में जलन है जी, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा और सांस नहीं आ रहा और नाक में जुकाम हो गया इसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से। प्रदूषण बहुत कारणों से बढ़ रहा है, सिर्फ एक कारण नहीं है। इसमें भले दिवाली को बोल दिया जाता है कि दिवाली के कारण बढ़ रहा है, लेकिन हमारे बहुत सारे कारण होते हैं। व्हीकुलर पोल्यूशन होते हैं, फिर हम जैसे हमारे बहुत से हम इन्वायरमेंट में ऐसे चीज़ हमारी इंडस्ट्री से भी गैसेस निकलती है, तो उसके कारण भी होते हैं। एक कारण नहीं है, हमें सिर्फ दिवाली को कहना ये बहुत गलत रहेगा। प्लस ये है कि हमारी एयर क्वालिटी हर जगह मतलब ख़राब होती है, परंतु यहाँ पे प्रॉपर टैकल करने का सिस्टम होना चाहिए। एडवांसमेंट हम इतना कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, बट हम अगर एयर क्वालिटी को यहाँ पे टैकल नहीं कर सकते तो वो हमारे लिए एक चुनौती है। और हमें इसे अलग अलग हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं या नए नए इनोवेशन होते हैं, उसके थ्रू हमें इसे यूज़ करना चाहिए नए इनोवेशंस को, ताकि हम किसी तरीके से कंट्रोल कर सके। तो गवर्नमेंट को और आगे आके अच्छे तरीके से स्टेप्स लेना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में ना तो अभी सर्दियों की शुरुआत हुई है और ना ही दिल्ली में दिवाली के पटाखे चलने शुरू हुए हैं। अभी शादियों का सीजन में नहीं आया है, लेकिन राजधानी दिल्ली धुंध की चादर से कुछ ऐसी लिपटी है मानो किसी ने धुआं छोड़ दिया हो। इस वक्त हमारी मौजूदगी अक्षरधाम मंदिर के बाहर है और मैं ये आपको विजुअल दिखाना चाहूँगा कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके से धुंध की चादर पूरी तरीके से लिपटी हुई है। पराली के अलावा दिल्ली में समस्याएं इस तरीके से बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते दिल्ली वासियों को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जबकि खांसी जुकाम जैसी समस्या अब आम हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली के सभी इलाकों में ये बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। ऐसे में अगर आप दिल्ली आने का किसी भी काम के चलते प्लान बना रहे हैं तो ये आपको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि पूरी राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। सुबह धुंध की चादर होती है, आमतौर पर ये चादर पूरे दिन बनी रहती है और निश्चित लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लोगों को तमाम तरीके की समस्याएं हो रही हैं। हालांकि दिवाली के पहले जब ये हाल है तो दिल्ली वासी इस बात से परेशान है कि दिवाली के बाद यहाँ स्थिति क्या होगी। यही एक वजह है कि माना जा रहा है कि अब जल्द ही ग्रेड 3 लागू कर दिया जाएगा। सहयोगी राहुल के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। बहुत खतरनाक स्थिति की तरफ दिल्ली की आबोहवा, NCR की आबोहवा बढ़ती नजर आ रही है और ऐसी स्थिति है कि बड़ी बड़ी इमारतें इंडिया गेट पर, इंडिया गेट का नजर नहीं आना ये बताता है कि किस तरीके से प्रदूषण के आगोश में दिल्ली की आबोहवा आती नजर आ रही है। हर तरफ धुंध का एक पहरा सा गहराता नजर आ रहा है, हर दिन के साथ ये और ज़्यादा गहरा हो रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतों, बिल्डिंग्स को भी देख पाना मुश्किल हो रहा है। और स्मॉग है ये दरअसल, हालांकि आमतौर पर लोग कहते हैं कि सर्दियों की शुरुआत हो, सर्दियों की सीज़न में इस तरीके से धुंध हो जाती है, ओस वाली धुंध हो जाती है, लेकिन नहीं, ये तो अभी स्मॉग है और इस वजह से पूरा दिल्ली NCR का जो इलाका है उसकी चपेट में है, जद में आ रहा है और मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने की ही आशंका है, क्योंकि दीपावली को लेकर के कमोबेश दिल्ली में NCR में हालांकि बैन ज़रूर लगाया गया है, भंडारण हो रहा है अगर तो उस पर एक्शन भी चल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी गुंजाइश बनी रहती है आशंका। और
अलग अलग इलाकों की 6 तस्वीरें आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन पर। आप देखिए किस तरीके से दिल्ली की हवा खराब हो गई है। हवा में जहर है, स्मॉग की परत है और लोगों के लिए मुश्किलें, स्वास्थ्य संबंधित जो दिक्कतें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। आप देखिए इंडिया गेट तस्वीर बिल्कुल धुंधली सी, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रदूषण है, ठीक से वो गेट भी नजर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से अक्षरधाम का ये इतना बड़ा मंदिर, आप सोचिए स्वामीनारायण मंदिर, लेकिन किस तरीके से धुंध की आगोश में उलझा उछल सा नजर आता है ये, और सड़कों पर भी इसी तरीके की स्थिति नजर आती है। आनंद विहार, यहाँ की आप तस्वीर देखिए, आमतौर पर यहाँ लोग बस और ट्रेन को लेकर के खास करके बहुत ज्यादा रश रहता है, लेकिन आप देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, छोटी छोटी गाड़ियां तो बिल्कुल उसमें नजर ही नहीं आ रही है। इस तरीके की स्थिति, धुंध की परत ऐसी बनी हुई है। इसी तरीके से आप मुनिरका के इलाके की तस्वीर देखिए, एक लॉन्ग विजुअल है ये, लेकिन आपको आमतौर पर धुंध अगर हो तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है, आपको कुछ सुकून मिलता है, जो सही तरीके से जिसको हम फॉग बोलते हैं। लेकिन ये धुंध वो फॉग नहीं है, दरअसल ये स्मॉग है, प्रदूषण का स्तर इसमें मिला हुआ है और इस वजह से ये जो तस्वीर है धुंधली नजर आ रही है। इसी तरीके से आपके सामने हम ये देखिए, आप यहाँ अब इस गाजियाबाद में आप अगर नजर डालें, यहाँ कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, हाँ यहाँ लेकिन हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं सोसाइटीज की वो नजर नहीं आ रही है ठीक से। पूरा दूर का आप लेंस पर अगर नजर डालिए, विजुअल पर आप देखिए, दूर तक जो है ठीक समय सुबह होने के, दिन खिलने के बाद भी ओझल सा नजर आता है ये पूरा नजारा, क्योंकि प्रदूषण है। इन सब परिस्थितियों के बीच मोतीलाल नेहरू मार्ग पर आप देखिए कि एक बार फिर से पानी का छिड़काव शुरू किया गया है, वाटर गन का इस्तेमाल शुरू किया गया है, ताकि किसी तरीके से प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके।